बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में क्लास नंबर 125 यानी 125 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है ये भी गुज़श्ता से पेवस्ता है, लॉ गेट के हवाले से है। और आज हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हवाले से क्वेश्चनियर मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चनियर है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 175 से लेकर 272 यानी एंड तक जो है ये आर्टिकल हैं। हमारे जो पाकिस्तान बार काउंसिल का सिलेबस है उसके मुताबिक, और ये जो चूँकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा है तो ये आर्टिकल हम 3 क्लासों में जो है ये तकसीम करेंगे। ये एक क्लास में नहीं समेट पाएंगे, तो ये हम से कम 175 से लेकर जो 272 आर्टिकल है ये करीबन 3 क्लासों पे मुश्तमिल होगा। तो आज हम जो है आर्टिकल 175 से शुरू करेंगे, और आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल जो है जो 31 क्वेश्चन है हमारे पास, और वो आर्टिकल 203 या 201 तक जो है वो ये जो वो हैं आर्टिकल हैं वो सारे हमने 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन बनाकर उसके आंसर भी बनाए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन या जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आर्टिकल 175 है उससे ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो इस अंदाज से होगा कि आर्टिकल 175 रिलेट्स टू एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, और इसके ऑप्शन होंगे यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। वजह यह है कि जो आर्टिकल 175 है ये जो कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, और दीगर कोर्ट्स जो है वो कैसे बनेंगे, इस हवाले से तमाम लिखा गया है। तो इसलिए आर्टिकल, अगर क्वेश्चन इस तरह आता है आर्टिकल 175 रिलेट्स टू एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, तो आपका जवाब होगा, अगर 2 ऑप्शन हो यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, a high court of each province under article, 3 ऑप्शन दिए होंगे 170, 174, 175, तो आपका जवाब होगा 175। यानी ये आर्टिकल 175 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि मुल्क के सतह पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सूबों के सतह पे हाई कोर्ट्स होंगे, और ये आर्टिकल 175 रिलेट करता है इससे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल, ऑप्शन होंगे आर्टिकल 175, आर्टिकल 174, आर्टिकल 176, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 176। यानी जो आर्टिकल 176 है वो डिस्कस करता है चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस किस तरीके से जो है दीगर जजों में से उसको बनाया जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्टिकल 177 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जवाब 2 ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। यानी 177 जो आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के हवाले से बताता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल, ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। क्योंकि 3rd शेड्यूल के मुताबिक जो ओथ लेते हैं सुप्रीम चीफ जस्टिस, वो जज उसका ओथ कौन लेते हैं, प्रेसिडेंट, तो ये जो है इसका जवाब होगा यस। अब आगे इसी क्वेश्चन को हमने जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का, अंडर विच आर्टिकल अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओथ इन फॉर्म सेट आउट टेक ओथ इन फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल, तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 177, नंबर 2 ऑप्शन आर्टिकल 176, नंबर 3 ऑप्शन आर्टिकल 179, तो आपका जवाब होगा अंडर आर्टिकल 179 के तहत जो होते हैं, और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ओथ लेते हैं। और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd शेड्यूल है उसमें ये ओथ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं,
अंडर आर्टिकल 179 डिस्कस रिटायरिंग एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन होंगे नंबर 1 यस, नंबर 2 ऑप्शन नो, तो आपका जवाब होगा यस। अब हम क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन 7 हमने पढ़ा, ये जो जजेस की रिटायरमेंट का होता है, ये आर्टिकल 179 में लिखा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं हो तो उसकी जगह कौन किसको एक्टिंग जो है चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो ये जो है आर्टिकल ऑप्शन का रिलेट किया गया, 3 ऑप्शन है, आर्टिकल 180, आर्टिकल 179 और तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 168, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 180। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, 181 आर्टिकल रिलेट्स टू एक्टिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज के तौर पर जो काम करेगा, वो ऑप्शन उसका आर्टिकल दिया गया 181 और ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिस्कस इन आर्टिकल 183, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहाँ कहाँ बैठेंगे ये डिस्कस किया गया है। पूछ रहे हैं आपसे कि आर्टिकल 183 में है, ऑप्शन दिए होंगे यस नो, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि हाँ ये जो इनकी सीट्स होंगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ कहाँ इसके जो सेटिंग होगी, तो वो आर्टिकल 183 में ही डिस्कस है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच आर्टिकल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिस्कस्ड। 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 183, आर्टिकल 182 और तीसरा ऑप्शन होगा आर्टिकल 184, तो आपका जवाब होगा 184। तो क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 है, कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इज इट ट्रू दैट देयर इज नो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बता रहे हैं कि क्या यह दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। 2 ऑप्शन होंगे ट्रू फॉल्स, तो आपका जवाब होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर्टिकल डील्स विथ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल से वो होता है, रिलेट करता है। आपके 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आर्टिकल 185, आर्टिकल 184, आर्टिकल 183, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 185। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैव एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 186। आप ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 186 में है और ये बात दुरुस्त है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 186A सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू ट्रांसफर केसेस। ऑप्शन होगा नो यस, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आर्टिकल 186A में जो है सुप्रीम कोर्ट केसेस को ट्रांसफर कर सकती है और करती है, ये उसको पावर है। इसी तरह 16वां जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा आर्टिकल 187 डील विद इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। ऑप्शन होगा यस नो, तो आप बिल्कुल बोलेंगे यस, क्योंकि 187 जो है जो एग्जीक्यूशन या जो भी वो इशू करते हैं प्रोसेस वगैरह, तो वो जो है वो आर्टिकल 187 ही इससे डील करता है और ये बात दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिकल 188 रिलेट्स टू रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट ऑर्डर को रिलेट्स का जो उसको रिव्यू का जो पावर है वो बिल्कुल आर्टिकल 1 जो वो है 88 है, उसी में ही पावर है, तो इसका जवाब होगा यस। इसी तरह हम 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग, इज इट ट्रू दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, यानी जो नीचे कोर्ट्स है तो वो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है उस पर बाइंडिंग है, तो इसका जवाब यस नो में होगा, तो आपका जवाब होगा यस। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है और हाई कोर्ट के जो फैसले वो नीचे कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्टिकल 190 इज नोन फॉर एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जवाब नो यस होगा, आपका जवाब होगा यस।
इसी तरह हम 20वें क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। आर्टिकल 192 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के हवाले से बात होती है 192 में। और आर्टिकल 193 गिव्स पावर टू अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। आर्टिकल 193 गिव्स पावर टू अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस, इसमें नो और यस का जवाब होगा, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि 193 में ही हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकेकार मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शल मेक ऑथ बिफोर हुम, यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होता है तो वो जैसे ही अपॉइंट होता है तो वो किसके सामने ओथ लेता है। 3 ऑप्शन हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। तो आपका जवाब होगा गवर्नर। जैसे सदर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सदर ओथ लेता है, इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओथ जो है वो गवर्नर लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, अदर जजेस एंड ऑफ द हाई कोर्ट शल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ओथ। जो ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का और जजेस चीफ जस्टिस से ओथ लेते हैं, इसी तरह हाई कोर्ट के और जजों का भी ओथ जो है वो चीफ जस्टिस लेंगे। लेकिन पहले जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट का वो सदर उसका ओथ लेगा, और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसका ओथ जो सूबे का जो सरबराह होता है रियासत का, सूबे का जो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा होता है तो गवर्नर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 होता है, आर्टिकल 195 डील्स with relating article 195 deals with retiring age of the judge of high court। ऑप्शन हो गया यस नो, आपका जवाब होगा बिल्कुल यस, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग का जो हम सेक्शन पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे, इसी तरीके से हाई कोर्ट का भी है, तो ये आर्टिकल 195 जो है वो रिलेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आर्टिकल 196 के हवाले से है। तो आर्टिकल 196 रिलेट टू प्रोसीजर ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे आपका जवाब ऑप्शन हो गया यस नो, आपका जवाब होगा यस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस उसकी मौजूदगी में दूसरा जज बनता है, इसी तरह हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्टिकल 197 डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस। ऑप्शन होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल 197 में एडिशनल जजेस जो अपॉइंट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्टिकल 198 डिस्कस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हमारे हाई कोर्ट के सूबे के जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उसमें जो डिस्कस करते हैं उसके सीट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीट के सेटिंग का होता है, इसी तरीके से आर्टिकल 198 जो है वो सूबे के भी डिस्कस करते हैं। आपका ऑप्शन होगा नो, आपको दिया होगा नो यस, तो आपका होगा जवाब यस। इसी तरह आर्टिकल 128 है, आर्टिकल 190 क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्टिकल 199 है, कंसर्न टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ना और यस का जवाब होगा, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि 199 ही जो है वो हाई कोर्ट को, जिस हम रिट पिटीशन बोलते हैं, उसका जो वो ज्यूरिसडिक्शन देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्टिकल 200 डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट केसेस। तो नो और यस का ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल जवाब देंगे यस, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस या उसको पावर है ट्रांसफर का, इसी तरह हाई कोर्ट को भी पावर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, एज पर आर्टिकल 201 डिस्कशन ऑफ हाई कोर्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पे बाइंडिंग, जैसे हाई कोर्ट के और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, आर्टिकल डिस्कस करें कि आर्टिकल 201 ये डिस्कस करता है। ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्टिकल 202 यानी दो डूल आर्टिकल 2 डील्स विद रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये जो है हाई कोर्ट के हवाले से उसके रूल पर प्रोसीजर जो है डिस्कस करता है। यस नो ऑप्शन होगा, आपका जवाब होगा यस। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 32, ये जो है हाई कोर्ट के हवाले से है, और वो 203 जो है हमारा ये होगा कि जिस तरीके से इसके जो सुप्रिटेंडेंट हैं उसके वो डील करते हैं 203 के हवाले से, जो है वो हमारा आर्टिकल जो
203 जो है 203 है वो डील करता है। यस नो में ऑप्शन होगा तो आपका जवाब होगा यस। तो आज जो है ये तकरीबन 32 क्वेश्चन बनते थे आर्टिकल 1 जो हम 175 से लेकर 203 तक आज हमने जो है क्वेश्चनियर के साथ, क्वेश्चन और आंसर के साथ आज मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आने वाले जो पार्ट 6 होगा और क्लास 126 होगा तो हम 204 से ऑनवर्ड जो 30 क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे और उसके बाद आखिर में जो है वो 272 तक हम पहुंचेंगे। और ये जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ख़त्म हो जाएगा। जो लॉ गेट के हवाले से इससे क्वेश्चन आते हैं आगे फिर हम बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 2 और जो है क्लासें हमारी होंगी और इससे पहले जो हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्योंकि टोटल आर्टिकल इसका 272 है तो इसलिए ये एक क्लास में 2 क्लास में इसका अहाता मुमकिन नहीं है। इसलिए ये कम से कम हमसे टोटल 3-4 क्वेश्चन, और ये मैं इसलिए थोड़ा करके 30 क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करे। ऐसे में इस पे घंटा 2 लगा लूँ और आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगा, लेकिन फिर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा करके 30 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उसको ईजीली आसानी से सुने भी, पढ़ भी लें और ज़हन नशीन करें, इस दुआ के साथ कि आप लॉ गेट के एग्ज़ाम में बैठ के बहुत अच्छी तरीके से अपने सवालात का जवाब दें और आप कामयाब होकर एक अच्छे वकील बने। इस दुआ के साथ आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ।